जयपुर से खबर है, जहां फुलेरा को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है और हिरासत में इस संबंध में कांग्रेस नेता विद्याधर चौधरी को लिया गया था। फिलहाल उनको छोड़ दिया गया है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष डीडी कुमावत को भी जमानत पर छोड़ा गया है। पुलिसकर्मियों और आंदोलनकर्मियों में भिड़ंत भी हुई थी। 2 डिप्टी एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को इस दौरान चोट लगी थी। घटना में 55 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इलाके में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जयपुर के फुलेरा को जिला बनाने की मांग पर आंदोलन चल रहा था, जिसमें हिरासत में लिए गए थे कांग्रेस नेता विद्याधर चौधरी। फिलहाल खबर मिल रही है कि उनको छोड़ दिया गया है। वहीं बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष डीडी कुमावत को भी जमानत पर छोड़ दिया गया है। पुलिसकर्मियों और आंदोलनकर्मियों के बीच में भिड़ंत भी हुई थी। आंदोलनकारियों के बीच में भिड़ंत भी हुई थी। 2 डिप्टी एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी इस दौरान, और इस घटना में 55 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इलाके में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और एहतियात के तौर पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। फुलेरा को जिला बनाने को लेकर आंदोलन था। निरंतर सरकार से मांग चल रही थी। 56 से लेकर अब तक सभी हमारे पूर्वज भी और अभी भी जितने भी हैं, हमने 4 बार 5 बार आंदोलन करके मुख्यमंत्री को अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि कोई अहित नहीं होगा। निरंतर सरकार ने जिला भी बना दिया और कई चीजें वहाँ वो भी कर दी, नियुक्ति भी कर दी उसका। और उसके बाद में एक आंदोलन करने की घोषणा की। पड़ोसी विधायक ने माँ के दूध को ललकारा और अनगल बयानबाजी की महिलाओं के लिए, इसलिए आक्रोश था और इस आक्रोश में पूरा सांबर फुलेरा शामिल था। जनसेवक फुलेरा, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कल का जो महापड़ाव और जो कल का प्रदर्शन था जनता द्वारा, वो इस समर्थन में कि फुलेरा सांबर फुलेरा को जिला बनाओ और रेनवाल पंचायत समिति या वो किसी भी रूप में हम लोग दूधू से नहीं जुड़ना चाहते। यानी फुलेरा विधानसभा का कोई भी अंग, कोई पंचायत समिति, कोई ग्राम पंचायत दूधू से मेल रखना नहीं चाहती कि भाई दूधू में हमको लगा गया है। उसके बारे में जनता जो है बढ़ चढ़ के जनता ने भाग लिया। मैं उस जनता को धन्यवाद देता हूं। दूसरा, कुछ कारणों से जो हमारे एक विधायक साहब की छोटे बोलू से, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, बड़बोलेपन से जनता बहुत आक्रोशित थी। सरकार को मैं ये विनम्र रिक्वेस्ट और हिदायत के साथ कर रहा हूं कि इसको तत्परता से प्रशासन भी सुन ले, इनको तत्परता से छोड़ा जाए। अगर इनको नहीं छोड़ा गया तो जो इन्होंने जोश जुनून में काम किया, जो विधायक जी ने गलत बयान दिया था, ये इन्होंने जो है जो बयान दिया उसका आक्रोश हुआ। जनता में अभी भी आक्रोश व्याप्त है, इसलिए इनको जल्दी से जल्द प्रशासन रिहा करे। सरकार से मेरी मांग है इनको छोड़ा जाए, वरना दोबारा कहीं जन आक्रोश का सामना सरकार को नहीं करना पड़े। और इस पूरे मामले पर एक अपडेट भी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलों के विधायकों को बुलाया है। सांभर फुलेरा को लेकर कल ये पूरा मामला गर्मा गया था। कुछ और नए जिलों पर विवाद चल रहा है। सीएम जल्द ही इस विवाद का हल निकालना चाहते हैं और इस संबंध में उन्होंने मंत्रियों को बुलाया है, विधायकों को बुलाया है। मंत्री लालचंद कटारिया इस बीच सीएमआर पहुंचे हैं। दूधू जिले को लेकर चल रहे विवाद पर वो अपनी बात रखेंगे। फुलेरा की जनता की भावनाओं से अवगत भी कराएंगे। पहले भी कटारिया ने सीएम से बात की थी और आपको बता दें कि कटारिया सीएम के साथ उदयपुर भी जाएंगे। तो फुलेरा विवाद मामले में सियासत लगातार अब होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में वापसी की रणनीति अब राज्य सरकार पर भारी पड़ रही है। वहां भी जिलों की घोषणा कर दी जहां जनता ने डिमांड नहीं की थी। फुलेरा की घटना का राज्य सरकार को खामियाजा उठाना पड़ेगा। अशोक गहलोत, ये इनके इन प्रकार ने सत्ता के अंदर वापसी होनी चाहिए और इसके लिए क्या नियम है और क्या नियम नहीं है,
सारे के सारे नियमों को दरकिनार करने का काम भी कर रहे हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के आधार पर काम करने का प्रयास जो इन्होंने किया था, अब इनके ऊपर वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक आधार के ऊपर सरकार को समर्थन देने वाले इंडिपेंडेंट विधायकों के दबाव में और कई स्थान ऐसे जहां राजनीतिक सियासी गोटियां सेकने के लिए इन्होंने जिलों की घोषणा की। अब एक ग्राम पंचायत जिला बन गई, दूसरा एसडीएम हेडक्वार्टर जिले से वंचित रह गया। भौगोलिक दृष्टि से जो जिले की मांग 20 वर्ष से चली आ रही थी उनको नदारद रखा गया और ऐसी मांगे मानने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया जिनके जनता ने कभी मांग की ही नहीं थी। और अब इस तरीके के वाकया पूरे प्रदेश के अंदर एक नहीं अनेकों स्थानों के ऊपर देखने को मिलता है। अनूपगढ़ को जिला बनाया, अन्य पंचायतें उनका विरोध कर रही है। और इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। रामलाल शर्मा को आपने सुना, लेकिन इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। फुलेरा हो चाहे सुजानगढ़ हो, दोनों में लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। होना तो ये चाहिए था कि उनसे वार्ता करते, बात करते, क्यों नहीं जिला बना पाए उसके लिए उनको तर्क देते। पर पुलिस ने जिस तरह लाठीचार्ज किया है सरकार की सरपरस्ती से, मैं उसकी निंदा करता हूँ। इस प्रकार लोकतंत्र की भाषा लाठी तंत्र नहीं है। इस सरकार ने नया तरीके से लोगों को डील करना चालू किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आंदोलनकारियों से सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनसे बातचीत करे, उनके सरकारी कर्मचारी अधिकारी उनसे संबंधित या मंत्री बात करें, लेकिन बात करना अलग, आंदोलनकारियों के साथ दमनकारी नीति अपनाई जाए, ये सरासर गलत है। आप कोई निर्णय करना नहीं करना वो बात का विषय है, लेकिन किन्हीं संगठनों का, जनता का अगर कोई डिमांड आती है तो उस मांग को ठीक से सुनना ये सरकार का धर्म है और धर्म नहीं। बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर और अपडेट के साथ। बाबूलाल, महत्वपूर्ण ये कि मुख्यमंत्री की तरफ से संबंधित जिलों के विधायकों को बुलाया गया है, उनसे बात की जाएगी और इस बीच मंत्री कटारिया भी पहुंचे हैं सीएमआर। क्या है इस मामले पर अपडेट? और जी, इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर जिले के विधायकों के साथ में मंत्रणा कर रहे हैं। जो सरकार ने माइलेज लेने की कोशिश की थी, राजनीतिक फायदे के लिए कई जिलों का ऐलान किया था, लेकिन कहीं चूक हुई है। सरकार वक्त पर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाई और जहां पर जिले बनने थे वहां की जनता को और आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र थे जो नए जिलों में शामिल किए जाने थे, उनकी जनता को ठीक से कन्विंस शायद नहीं कर पाई। इसी का नतीजा है कि कल फुलेरा सांभर की जनता सड़कों पर आ गई और उन्होंने दूदू जिले में शामिल होने का विरोध किया। पुलिस से उनकी भिड़ंत हो गई और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि देर रात सबको छोड़ दिया गया है। अब भी कुछ बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस की हिरासत में कुछ लोग हैं, लेकिन जमानत हो जाएगी उनकी भी। लेकिन इस बीच सीएमआर से बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द हल निकालना चाहते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि आम जनता को अपने घर से ज्यादा दूर न जाना पड़े जिला मुख्यालय के लिए। इसलिए उन्होंने नए जिलों की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री को उदयपुर जाना है, 1 घंटा वो लेट हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले उनकी प्राथमिकता यही है कि जिलों को लेकर के जो विवाद बना हुआ है उसको थामा जाए और जनता जहां जहां भी विरोध कर रही है नए जिलों का, उसका स्थायी समाधान निकले, ताकि जल्द नोटिफिकेशन हो जाए और जल्द जो बाउंड्री खींचनी है, नए जिलों का सीमांकन होना है, तो उसको लेकर के भी वो इसका समाधान निकालना चाहते हैं। इस बीच जो है सीएमआर के बाहर आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं और लोगों के आने जाने का सिलसिला यहां पर रोक दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अब जल्द एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। लालचंद कटारिया जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और फुलेरा सांभर का जो विवाद हुआ वो सीएम गहलोत ने उन्हीं को जिम्मा दिया है कि कैसे भी करके इसका समाधान निकाला जाए। लेकिन बाबूलाल नागर की एक बयान की वजह से ये जो है घटना हुई, जब उन्होंने ललकारा फुलेरा और सांभर की जनता को कि आप जो है, आप में दम है तो आप दूदू में आकर के हाईवे को रोक के दिखाइए। विरोध कर रहे थे लोग और उन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया, तो उसी का नतीजा है। तो शायद सीएम जो है बाबूलाल नागर को भी सख्त हिदायत देंगे कि वो ऐसे बयान ना दें अपने फायदे के लिए। तो दूदू जो है उसको लेकर के पेच फंसा हुआ है, क्योंकि मालपुरा की जनता वहां उसमें शामिल नहीं होना चाहती। इसके अलावा जो सांभर फुलेरा जोबनेर की जनता है वो भी विरोध कर रही है और आसपास का जो एरिया है वो भी उसमें शामिल नहीं होना चाहता। तो ऐसी सूरत में दूदू जिला कैसे बनेगा, ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सीधे रवाना हो रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, वहां से उदयपुर जाएंगे, किसान महोत्सव में शिरकत करेंगे। इसके अलावा सलुम्बर जिला बन रहा है, वहां की जनता उनका धन्यवाद ज्ञापित करेगी, तो उसमें वो शामिल होंगे। तो बड़ी बात यह है कि एक तरफ जनता जो है वो
नए जिले में शामिल होने का स्वागत कर रही है सीएम का, और दूसरी तरफ फुलेरा सांभर की जनता दूदू में हाईवे के ऊपर जाकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो सरकार यही चाहती है कि जनता स्वागत करे, इस्तकबाल करे, जनता विरोध ना करे, क्योंकि नए जिले जो बन रहे हैं उससे जनता को ही फायदा होगा, और सरकार चुनाव में भी इसका पूरा पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। लेकिन उससे पहले कई दिनों से सुगबुगाहट चल रही थी, जब से लग रहा था कि नए जिले बन रहे हैं, तो आसपास की जो जनता थी उसमें भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। लोग यानी कि पूरी तरह से कन्विंस नहीं थे, कई जगह से रह के आवाज आ रही थी विरोध की। तो सरकार को वक्त रहते कदम उठाए जाने चाहिए थे। जो लोग भी है ट्रबल शूटर इस वक्त, उनको मौके पर भेजा जाना चाहिए था। शायद थोड़ी बहुत जो चूक हुई है, अब सरकार उसे सबक लेना चाहती है और अब देर नहीं करना चाहती। इसलिए मुख्यमंत्री ने आज जयपुर जिले के विधायकों को बुलाया है, और अब जल्द जो है जहां जहां से भी विवाद की स्थिति है, जहां जहां की जनता भी विरोध कर रही है, वहां के जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा और फीडबैक लिया जाएगा। आम जनता की भावनाओं को सरकार तरजीह देगी, तवज्जो देगी, ताकि चुनाव में इसका नुकसान ना उठाना पड़े, सरकार को फायदा हो। इस तरह की कोशिश अशोक गहलोत की है, और इसके लिए अब वो एक तरह से बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने आज जयपुर के विधायकों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, उनके साथ सलाह मशवरा किया और उनसे पूछा है कि आखिर ऐसे वक्त में क्या समाधान निकाला जाना चाहिए। जो नेता हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं प्रदर्शनों की, उनसे भी बात करने के लिए कहा गया है। गोविंद सिंह डोटासरा को भी जिम्मेदारी दी गई है, लाल सिंह कटारिया को भी कहा गया है कि जो नेता विरोध कर रहे हैं उनको समझाएं, और जो ऐलान किया सरकार ने नए जिलों का, तो इसका फायदा सरकार को मिलना चाहिए। तो इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। तो सरकार पूरी तरह से अब जो है बहुत सक्रिय दिखाई दे रही है, बहुत गंभीर दिखाई दे रही है। बीजेपी की बात कर ले अगर हल्की सी, बाबूलाल दयाल, बीजेपी के हमने यहां राजेंद्र राठौड़ के बयान को सुना, सीपी जोशी के बयान को सुना, रामलाल शर्मा के बयान को सुना, पूरी तरह से मुखर वो दिखाई दे रहे हैं। एक थोड़ा सा टिप्पणी इस पर भी चाहेंगे आपसे, एक जानकारी अपडेट इस पर भी लेंगे। महेश जोशी एक बार फिर से महेश जोशी सामने से निकल रहे हैं, उनसे बात करते हैं। महेश जी, आप मीटिंग का हिस्सा थे, क्या बात हुई? देखिए, जिलों के गठन को लेकर मुख्यमंत्री जी ने सबकी राय जानी है, और मुख्यमंत्री जी इस बारे में जल्दी अंतिम निर्णय लेंगे। विवाद की स्थिति क्यों हुई, क्या देरी कर दी सीमांकन में? कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने सबकी राय जानने के लिए बुलाया था, और सबकी राय जानिए, मुख्यमंत्री जी अपना आप फैसला लेंगे। अच्छा, क्या विवाद जो है महेश जी, देरी तो हुई, अब चुनाव आ गए। आप जो अच्छा होगा, और मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा करेंगे। जी, शुक्रिया। तो ये थे महेश जोशी, जो कह रहे थे कि जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा, किसी भी तरह की चूक नहीं हुई है। तो सरकार की ओर से ट्रबल शूटर के रूप में महेश जोशी ने मोर्चा संभाला हुआ है, और ये बहुत करीबी माने जाते हैं। जयपुर का जो भी कोई फैसला लेना होता है, तो महेश जोशी की राय बहुत मायने रखती है। और महेश जोशी जो है वो इस बैठक का हिस्सा भी थे, लिहाजा वो यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन ये कहते हुए गए हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, वक्त रहते सरकार तमाम फैसले दुरुस्त करेगी और सबसे चर्चा करेगी। तो फिलहाल सिविल लाइन से यही खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो गए हैं उदयपुर के दौरे पर। 2-3 दिन का उनका मेवाड़ वागड़ का दौरा है, और इस दौरान भले ही वो वहां रहेंगे, लेकिन जिलों को लेकर के जो विवाद चल रहा है वो उनके मन में और उनके दिमाग में जरूर चल रहा होगा, और वो उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रेवेन्यू मिनिस्टर रामलाल जाट भी उनके साथ दौरे पे रहेंगे, क्योंकि वो उदयपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं। लिहाजा कोशिश यही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एक चीज ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आपने महेश जोशी से जो बात की, जो बैठक में शामिल हुए, मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर जो बुलाई थी, बीजेपी पहले से ही जब ये जिलों की घोषणा की गई थी, कहा गया बीजेपी की तरफ से लगातार कि ये चुनाव के मद्देनजर घोषणा की गई, और अब चूंकि जब सीमांकन को लेकर तमाम तरह से चीजें आगे बढ़ने में थोड़ा वक्त लग रहा है, तो इसको लेकर भी बीजेपी लगातार अब आक्रामक हो रही है। हमने, जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, कि राजेंद्र राठौड़ बयान दे रहे हैं, सीपी जोशी बयान दे रहे हैं, विशेष तौर पर जो सांभर और कल फुलेरा का मामला था, केकड़ी को लेकर के विवाद है, वहां आसपास के जो यानी कि विधानसभा क्षेत्र है वो उसमें जुड़ना नहीं चाहते, और दूदू को लेकर के तो कुछ ज्यादा ही, दूदू को लेकर तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए सीएमआर के सामने से हमारे सहयोगी बाबूलाल दयाल, ये बताते हुए कि कितने गंभीर मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर हैं, और तुरंत उन्होंने यहां
अशोक गहलोत जी ने सब एमएलए राय ली और बातचीत हुई। उसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार के हर मंत्री ने, वहां पर सब लोग थे, एमएलए थे, जयपुर के एमएलए अमीन कागजी, रफीक खान, मिनिस्टर महेश जोशी, मिनिस्टर लालचंद कटारिया, एमएलए गोपाल मीणा, आपके बस्सी वाले एमएलए मीणा साहब, आपके ये दूसरे एमएलए वेद सोलंकी जी, गोपाल मीणा जी और कौन लोग, गंगा देवी जी, सब थे, आलोक बेनीवाल जी भी थे। और डिस्ट्रिक्ट की जो प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसमें एक बात तय हुई मीटिंग में, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने भी माना, सबकी एक ही राय थी मुख्यमंत्री जी को कि आज तक जितनी भी योजनाएं बनी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन भावनाओं का सम्मान रखते हुए बनाई। राजस्थान एकमात्र ऐसा वेलफेयर स्टेट है जहां डेवलपमेंट को और पब्लिक वेलफेयर को महत्व दिया गया। जिस राजस्थान में पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट, जहां राम राज्य की कल्पना होती है, जन कल्याण और विकास, वहां पर यदि कहीं डिस्ट्रिक्ट को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, पब्लिक में टकराव हो रहा है पब्लिक और पुलिस का, तो मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा। आज की मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने साफ कहा है, जन भावनाओं को सम्मान दिया जाएगा, जनता की भावनाओं के अनुसार ही वो सारी योजनाएं लेकर आए। महंगाई राहत सिर्फ जनता की भावना थी, महंगाई से परेशान थी। अब सुन लो, पहले सुनो, पहले पूरी बात सुनो, मैंने आपसे नहीं कहा आप ले रहे हो मेरा इंटरव्यू। तो फैसला एक हुआ कि जब सारे काम जनता की भावनाओं का सम्मान रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किए, महंगाई राहत शिविर क्यों लगाए? राजस्थान की जनता केंद्र सरकार, बीजेपी की केंद्र सरकार की महंगाई के कारण परेशान थी, इसलिए राजस्थान में महंगाई राहत शिविर लगाए गए। राजस्थान में आप खुद जानते हो 100 यूनिट बिजली फ्री की गई, 200 यूनिट तक बिजली का टैक्स माफ किया गया, 25 लाख तक का इलाज फ्री किया गया। राजस्थान पहला स्टेट है जहां राइट टू हेल्थ लेकर आए, 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देते हैं। अब आज जब डिस्कस हुआ, डिस्ट्रिक्ट को लेकर टकराव खड़ा हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्टों में सबसे पहले जनता की भावना का सम्मान, जनता क्या चाहती है, जो गांव जिस डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं और जो उनके नजदीक है उनको सम्मान दिया जाएगा। बेवजह जनता से टकराव करके डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाए जाएंगे। फर्स्ट भावना सरकार की। सेकंड भावना ये कि काफी जगह से ये बात आ रही है कि हम दूदू में नहीं जाएंगे, कोई कह रहा हम उसमें नहीं जाएंगे। तो जो जिन डिस्ट्रिक्टों में नहीं जाना चाहते नए डिस्ट्रिक्ट में, उनको जबरन नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं जब मैं जनता की भावनाओं का सम्मान करता हूं तो मैं क्यों बेवजह का टकराव खड़ा करूंगा। तो ये तय हो गया। और जहां तक जयपुर का सवाल है, जयपुर में बड़ा मुद्दा एक ही था कि जयपुर में 250 वार्ड हेरिटेज और ग्रेटर, वो मैं पहले कह चुका हूं, वही बात है। यहां पर वो 250 वार्ड एक रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे। जयपुर लोकसभा, जयपुर सिटी लोकसभा बनी हुई, जयपुर डिस्ट्रिक्ट जयपुर ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये जो सारे नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसमें कोई वहां जाना चाहता है तो जयपुर सिटी तो 250 वार्ड इंटैक्ट है, ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के, तो वो तो जयपुर रहेगी। और बाकी जो टकराव खड़ा हुआ उसमें मुख्यमंत्री जी ने आप साफ कह दिया, क्योंकि लालचंद जी ने भी अपनी बात रखी, आलोक जी ने भी अपनी बात रखी, रफीक खान, अमीन कागजी ने भी अपनी बात रखी, सबने अपनी अपनी बात रखी। तो मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि जन भावनाओं का सम्मान, जनता की भावना, जनता की सोच और उनकी सुविधा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसी के अनुसार काम किया जाएगा। अब यार देखो, दूधू छोटा हो या बड़ा, अब जबरन किसी को धक्का देके दूधू में नहीं भेजेंगे। जो मुख्यमंत्री की भावना तो यही है जो मैंने बता दी, बाकी तो मुख्यमंत्री जी जो फैसला करेंगे वो फाइनल है। लेकिन जो आज की मीटिंग की भावना में मुख्यमंत्री जी की भावना ये थी कि बेवजह टकराव को टालना है और बेवजह किसी को धक्का देके दूधू में नहीं भेजना है। यदि कोई नहीं जाना चाहता है तो जबरन खींच के ले जाओगे क्या उसको? कोई गांव कह रहा मैं तो जाऊंगा ही को नहीं। तो हमारा काम है जनता को साथ में रखना। हम चुनाव में जा रहे हैं, हम बेवजह झगड़े फसाद क्यों करेंगे? हमारा किसी से झगड़ा फसाद नहीं है। बाबूलाल नागर जी ने कहा था कि अब यार कौन क्या कह रहा है, हर आदमी का मैं जवाब नहीं दे सकता। बाबूलाल नागर थे मीटिंग में या नहीं? आज वो नहीं थे। और कौन क्या कह रहा है वो छोड़िए, मुख्यमंत्री क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण है। वो कह रहा है जन भावनाओं का सम्मान रखा जाए। केंद्र ने बिजली का जो टैरिफ है उसको अलग अलग कर दिया मांग के हिसाब से। केंद्र ने, केंद्र सरकार ने जो टैरिफ है बिजली का, ज्यादा डिमांड होगी तो उसका टैरिफ अलग होगा। कई जगह ऐसा कई स्टेट में किया है। तो केंद्र सरकार हमें पैसे देगी क्या? नहीं, केंद्र सरकार यदि बिजली को लेकर हमें मदद करना चाहती है, यदि पैसे देना चाहती है राज्य सरकार को तो वो दे दे, क्योंकि हमने तो छूट दे दी, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। और केंद्र सरकार यदि 500 यूनिट बिजली फ्री करना चाहती है तो पैसे दे दे। 100 हमारी 100 उनकी मौज हो जाए। राजस्थान के दिराओ केंद्र सरकार टक्को कौन देवे? हमारा काका कौन दे रही है? कौन दे रही है? बीजेपी एक पैसा नहीं देती हमको।
बताओ यार केंद्र सरकार अविनाश जी अब जाने दो यार, हमारी मीटिंग है आगे। स्पष्ट किया है। आराम से, थोड़ा ध्यान से हो गया। हाँ, लाइव है आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है और साफ तौर पर जन भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा। हम चुनाव में जा रहे हैं, टकराव की स्थिति हम नहीं बनने देंगे और मुख्यमंत्री गंभीर इस पूरे मामले में है। यानी साफ तौर पर लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी नाराजगी है, उसी को आधार बनाकर हल निकाला जाएगा। अंतिम चीज जो है, अंतिम फैसला जो है वो मुख्यमंत्री लेंगे, करेंगे फैसला और जल्दी करेंगे। बिल्कुल दो बात साफ हो गई है आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक के बाद कि ना तो जयपुर शहर के टुकड़े होंगे और ना जो जयपुर ग्रामीण को लेकर विवाद चल रहा है उस पर सरकार अब विवाद में पड़ना चाहती। इसका मतलब ये है कि जयपुर शहर के नाम से एक अलग जिला बनेगा और दूसरा जयपुर देहात के नाम से एक और जिला बनेगा, जिसको लेकर के जैसे कि फुलेरा, सांबर, रेनवाल की जनता दूदू में नहीं जाना चाहती, तो अब सरकार जो है उनको जबरदस्ती दूदू में शामिल नहीं कराएगी। अब सरकार उनको जयपुर देहात का हिस्सा बनाएगी, क्योंकि एक जिला और बन रहा है कोटपुतली के नाम से। तो वहां की जो जनता है वो जो है विराटनगर है, कोटपुतली है, बानसूर है और बैरोड, ये वाला इलाका है, ये कोटपुतली का हिस्सा हो जाएगा। तो अभी जो है विवाद सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यानी कि सरकार के लिए मुश्किलें जिसने पैदा की वो दूदू जिले के निर्माण को लेकर के था। फुलेरा, सांबर, रेनवाल की जनता पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रही थी, सड़कों पर थी, धरने हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे और सरकार को इसकी खबर थी, लेकिन सरकार को यह पता नहीं था कि सैकड़ों लोग जाकर के हाईवे रोक देंगे। तो सरकार ने जब शुरू में थोड़ी बहुत लापरवाही बरती, जिसका नतीजा ये निकला कि जनता हाईवे तक पहुंच गई, पुलिस के साथ उनका टकराव हो गया, कुछ लोगों को डिटेन करना पड़ा पुलिस को। और सरकार ने जो है अब इस मामले की गंभीरता को समझा है और अभी जो बैठक हुई है उसमें यही फैसला किया गया है कि जयपुर देहात के नाम से एक नया जिला बनेगा, जिसमें सांबर, फुलेरा और रेनवाल की जनता शामिल होगी। बाकी जयपुर का जो हिस्सा है देहात का वो उस जिले में शामिल कराया जाएगा और जयपुर शहर के नाम से अब एक ही जिला रहेगा। जो अभी वर्तमान का जयपुर है वो वर्तमान का जयपुर रहेगा, उसमें कोई काट छाट नहीं होगी। कोई जयपुर उत्तर या जयपुर दक्षिण के नाम से अब जिला नहीं बनने वाला है, क्योंकि इसको लेकर के काफी दिनों से विवाद भी चल रहा था। इस विवाद की स्थिति को थामने के लिए आज जो मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई और हेरिटेज नतीजे तक पहुंची है और हमारे जानकार यही कह रहे हैं इंटैक्ट रहेंगे। जयपुर शहर के नाम से जिला बनने वाला है और इसका जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके अलावा जयपुर देहात के नाम से एक और जिला बनेगा। जो जनता दूदू में नहीं जाना चाहती, कोटपुतली में शामिल नहीं होना चाहती, वो जयपुर देहात का हिस्सा होगी। यानी कि अब जयपुर जिले में 3 जिले हो जाएंगे, जयपुर शहर, दूदू, जयपुर देहात और कोटपुतली, यानी 4 जिले अब हो जाएंगे एक जिले के। तो इस स्थिति में आप ये मान सकते हैं कि सरकार को चुनाव में फायदा लेना है, जनता का आशीर्वाद लेना है, इसलिए टकराव वो नहीं चाहती। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अभी भी यानी कि अपनी बात कही, हमारी बात पर मुहर लगाई है। सबसे पहले हमने खबर ब्रेक करी थी और कहा था कि जयपुर शहर को जो है 2 भागों में नहीं बांटा जाएगा, जयपुर शहर का अपने आप में एक जिला हो जाएगा, जयपुर देहात का एक और जिला बना करके सरकार इस विवाद को यहीं पर खत्म कर देना चाहती है, ताकि और जो जिले हैं जहां पर विवाद की स्थिति पैदा हो रही है वहां पर इस तरह का जो प्रदर्शन देखने को ना मिले और वहां की जनता को कन्विंस किया जाए। तो ये भी कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि जहां की जनता जिस जिले में शामिल होना चाहती है, जहां पर बने रहना चाहती है, हम जन भावनाओं की कद्र करेंगे, हम जन भावनाओं का सम्मान करेंगे और उसके मुताबिक ही फैसला करेंगे। तो ये बड़ी बात है इस वक्त की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर शहर और जयपुर देहात के बारे में अपनी बात कह करके एक तरह से मुहर लगा करके उदयपुर के लिए रवाना हो गए हैं और अब वहां पर वो किसानों और पशुपालकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे, महोत्सव में शिरकत करेंगे। उसके बाद में सलुम्बर में यानी कि जिला बना नया, तो वहां की जनता उनका इस्तकबाल करेगी, स्वागत करेगी और वहां की जनता यानी मेवाड़ की जनता का आशीर्वाद कुछ ज्यादा चाहिए कांग्रेस को। इसलिए जो है ये आप तस्वीरें देखिए, ये जयपुर शहर के विधायक आपके सामने दिख रहे हैं, अमीन कागजी, प्रताप सिंह खाचरियावास, रफीक खान, ये भी इस बैठक का हिस्सा थे। पूरे के पूरे जो 10 विधायक थे उनको बुलाया गया, लेकिन जो विवाद है जिस जगह पर, वहां के विधायक को नहीं बुलाया गया, जबकि वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। बाबूलाल नागर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार भी हैं, यानी कि उनकी निगेटिव जो है फीडबैक आया है कि उन्होंने सांबर, फुलेरा और रेनवाल की जनता को उकसाया और जब वहां की जनता ने विरोध का ऐलान किया तो उन्होंने जो बयान दिए वो बयान सही नहीं थे, वो स्तरीय नहीं थे।
और इसी वजह से वहां पर कल जो है इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया और पुलिस के साथ में वहां की जनता की जो है नोकझोंक की नहीं हुई, बल्कि सीधे आपस में टकराव हो गया, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आई, पुलिस के अफसरों के भी चोटें आई हैं, पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। तो ऐसी सूरत में सरकार ने वक्त रहते समाधान निकाला है। आज तमाम विधायकों को जयपुर के बुलाया गया, उनसे चर्चा की, मशवरा किया गया, लेकिन थोड़ी देरी हुई और इस देरी को अब जो है दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। जिस जनता को परेशानी हो रही थी उसको सरकार ने कन्विंस कर दिया है और ये खबर अब सांवर फुलेरा रेनवाल की जनता तक भी पहुंच गई होगी, जो आंदोलित थी, जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, रास्ते रोक रही थी। अब वो जनता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी शुक्रिया अदा कर रही होगी कि देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आ गई है सरकार, तो अब इसकी नौबत नहीं आएगी। अब सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो कब आएगा, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास जो कह रहे हैं वो यही कि जहां जनता रहना चाहती है वहीं पर सरकार उनको बनाए रखेगी, ना तो जबरदस्ती से दूधू में धकेलेगी और ना जो है ना जयपुर शहर का कोई हिस्सा बनाया जाएगा। तो देहात के नाम से एक नया